जो कछु कहा तुम्हारी कृपा, मोटे कछु न बसा। परम पूज्य सद्गुरु महाराज के बलपाद पद्मों में नमन। स्वयं सद्गुरु महर्षि महप्रभु जी महाराज के मानुष पुत्र मस्तिष्क स्वरूप क्यों और यू का संबंध रखने वाले पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि संसाई प्रभु जी महाराज के बलपाद पद्मों में नमन। इस सत्संग प्रशाल में सम्माननीय परमानंद बाबू महर्षि विद्यापीठ के डायरेक्टर महोदय श्री संजीव कुमार घोष जी, सम्माननीय विद्युत जन, संगीत समागम सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती वालों, आज हम लोग एक विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। ऐसे इतने लोग अन्य दिन नहीं आते, कोई विशेष कार्य पर ही आप लोग उपस्थित होते हैं। तो विशेष कार्य भी है और विशेष दिन भी है। विशेष दिन कहने से तात्पर्य यह है, आज के दिन बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सबों को याद नहीं किया जाता और सबों की जयंती नहीं मनाई जाती। आज के दिन बड़े बड़े धनवान भी जन्म लिए होंगे, गरीब निर्धन भी जन्म लिए होंगे, सामान्य परिवार में भी जन्म लिए होंगे, लेकिन सबकी जयंती नहीं मनाई जाती। जयंती किनकी मनाई जाती है? जयंती शब्द में जयंत में जब अंत्य प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। क्या कोई योद्धा थे, उन्होंने विजय प्राप्त किया? क्या कोई वीर थे? वीर नहीं, महावीर थे। योद्धा नहीं, महायोद्धा थे। क्या विजय प्राप्त किया? भगवान महावीर ने कहा, पूरे विश्व को जीत लेना कोई बड़ी जीत नहीं है। तब कहते क्या है? तो कहा जो अपने आप को जीतता है इससे बड़ी कोई जीत होती नहीं है। तो अपने आप को जीतने का तात्पर्य जिन्होंने परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया है उनसे बड़ी जीत और कोई होती नहीं है। जिनके जीवन में खडविकार नहीं होते, जिन्होंने खडविकार पर अधिकार कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है और ऐसे महापुरुषों को सदैव याद रखते हैं लोग। इसीलिए शास्त्रकार कहते संत होते कौन? तो गोस्वामी जी महाराज कहते खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। तो मैं कह रहा था कि मानव ही नहीं, महामानव, महामानव ही नहीं, नर के रूप में ईश्वर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में ईश्वर, ये नर के रूप में जो ईश्वर ये करते क्या है? तो कहा कि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह कहते घोर अंधकार राशि को। इस सूरज की किरण पड़ने से महामोह रूपी अंधकार राशि समाप्त नहीं हो सकती। तब कौन सी किरण पड़ेगी जो महामोह रूपी अंधकार राशि नाश होगी? कहा जो नर के रूप में हरि है, ऐसे गुरु के अगर वचन रूपी किरण अगर हृदय के शिष्यों के हृदय में पड़ जाए, उनके महामोह रूपी घनघोर राशि तत्क्षण सूरज की किरणें पड़ते ही अंधकार जिस प्रकार से समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से ऐसे गुरु के वचन रूपी किरण अगर उनके हृदय में उतर जाए तो शिष्यों के अंदर के अंधकार राशि सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। संत लोग कहते हैं गुरु सर्वोपरि होते हैं जीवन में। कितना सर्वोपरि होता है गुरु? पूछना चाहिए भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम को लोगों ने भगवान कहा, उनको भगवान बना दिया। कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अदम अगाध। फिर वो कहते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता नाम है परमात्मा का, करता ना कर सके गुरु करे सो हुए। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं गुरु है बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। चरणदास जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पल 4, तो भी न बराबरी वेदन किया विचार। शिष्यों के अंदर में गुरु का कितना महत्व है, भगवान श्री राम कहते हैं मां कौशल्या से। मां कौशल्या पूछती है कि पुत्र तुमने रावण का वध कैसे किया? भगवान श्री राम मुक्त कंठ से कहते हैं कि हे मां, इसमें मेरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। तब मारा कैसे तुमने? बड़े प्रेम से मां कौशल्या को कहते समझाते हुए कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा बलवीरन मारे। हे मां, मैंने उन्हीं कृपा से रावण का वध किया है। अगर गुरु की कृपा ना होती तो ना मेरे पास अस्त्र शस्त्र की विद्या होती, ना मेरे पास वो ज्ञान होता, ना उनका मैं वध कर सकता। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं शिष्यों के अंदर में गुरु का बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण से पूछिए गुरु का महत्व कितना शिष्यों के अंदर में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन, अगर गुरु ना हो तो शिष्यों का जिज्ञासा का समाधान कोई नहीं कर सकता। इसलिए सर्वप्रथम तुम गुरु के पास जाओ और गुरु के पास की सेवा करो। सुना स्पष्ट का तद विधि प्रतिपादन परिप्रश्नेन से व्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तु दर्शिना। हे अर्जुन, तत्वदर्शियों की सेवा करो, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करो, और प्रसन्न जब हो जाए तब उनसे जिज्ञासा करो। कौन सी जिज्ञासा? जिज्ञासा करो कि परमात्मा का मिलन आत्मा को कैसे होगी, ये जिज्ञासा। और ये जिज्ञासा करोगे तो उनसे जिज्ञासा भर ही नहीं रह जाओ, तब उनसे जिज्ञासा करके जिज्ञासा के साथ साथ उनसे अब शिक्षा लो, शिक्षा के साथ साथ अब दीक्षा की बारी आती है। का दीक्षा लो, उनके अनुसार चलो, और उनके अनुसार चलोगे
तो अवश्य एक न एक दिन तुम्हारा परम कल्याण होकर के रहेगा। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है। तो जिनके आज जयंती मनाने हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये मानव ही नहीं, महामानव ही नहीं, नर के रूप में हरि, हरि ही नहीं, उनसे कहीं विशेष। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सबके लिए कहते हैं, जो उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं उनका सबका एक होता है। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, समय से आने एक मत, सबकी एक ही जात। चाहे हम पहुंच जाएंगे तो वही अवस्था होगी, आप पहुंचेंगे तो वही अवस्था होगी, उनकी एक ही बात होगी और एक ही जात होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परम पुरुष से अधिका गावे संत सुजान। हम लोग रोज गाते हैं, जो उस अवस्था पर पहुंचते हैं उनकी वैसी स्थिति होती है। मैंने प्रातः काल कहा था कि गुरु कभी भी शिष्य नहीं बनाते। आप लोगों को संदेह होगा कि हम लोग तभी शिष्य हैं। अरे शिष्य कब तक रहेंगे? जब तक कि हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं। जिस दिन उस अवस्था को प्राप्त करके क्या शिष्य रहेंगे? रहेंगे शिष्य। संत महात्मा कहते हैं कोई शिष्य नहीं रहेंगे। इसलिए कहा गुरु है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान बजान जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान की विशेषता के कारण हम उनको गुरु का दर्जा देते हैं। और गुरु कैसा होते हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं तिमिर निवारक गुरु होते हैं। शास्त्रकार कहते हैं, उनके जीवन में मैं एक छोटी सी बात सुना रहा हूं, प्रातः काल को सुनाया हूं। इतने गुरु महाराज के प्रति समर्पित थे और गुरु महाराज भी इनके प्रति इतने प्रेम रखते थे कि शायद देखने को नहीं मिलता है। मैंने प्रातः काल कहा था, फिर दोहरा रहा हूं। एक बार इनके पेट खराब हो चुके थे। जब पेट खराब हो चुका था तो कमंडल ले नहीं जा पाए। संत प्रभु जी का पेट खराब हो गया, कमंडल लेकर के जा नहीं पाए, चले गए शौच करने के लिए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव क्या करते हैं? कमंडल में जल लेकर के उनके पास पहुंचते हैं। माता होते बड़ी छोकर है, इससे और कोई विशेष होगा? माता की तरह दया करने वाले परम पूज्य गुरुदेव और शिष्यों को पुत्रवत मानने वाले। इतना ही नहीं, जब धरारा में का तबियत खराब हो चुका था, भोजन नहीं खाया जा रहा था, उठ नहीं पाते थे, तो परम पूज्य गुरुदेव क्या करते थे? इनके लिए अपने से चौके में जाकर के, जिसको रसोई घर बोलते हैं, रसोई घर में जाके अपने से बार्ली, क्या बोलते हैं? बार्निस, क्या बोलते हैं? बार्ली बनाते थे। कभी रोटी बनाते थे, कभी कुछ बनाते थे। नहीं खाया जाता था, कभी नींबू का अचार दे करके, कभी शक्कर दे करके, कभी कुछ दे करके अपने हाथ से खिलाते थे। ये कौन करेगा? माता होते बड़ी छोकर है, माता की तरफ स्नेह देने वाला पूज्य गुरुदेव के द्वारा किनको? मरसंसी परम जी महाराज। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं अत्यंत प्यार पाए गुरु महाराज का। लेकिन जब बहुत प्यार पा लिए तब कहे क्या? इसको भी आज जानिए। परम पूज्य गुरुदेव के संदर्भ में बोलते बोलते आंखों से आंसू छलक आता था। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव इनको क्या कहते थे? कहते थे संसेवी जी, आपके बिना मेरा नहीं बनेगा और मेरे बिना आपका नहीं बनेगा। आप सेवा मेरा करते हैं, मैं आपके लिए ध्यान करता हूं। जिनके लिए ध्यान स्वयं गुरु करते हो तो उनको कुछ चीज पाने की और जरूरत पड़ेगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितनी सेवा इन्होंने की है, इतने वर्षों तक किसी शिष्यों का नहीं है कि लंबे समय तक उन्होंने सेवा की हो। और छाया की भांति की तरह सेवा किस तरह से? थोड़ी सी बात सुन लीजिए। एक बार गुरु महाराज
स्वप्न देख रहे महर्षि परम जी महाराज कि गुरु महाराज गए स्नान करने के लिए, साथ में ये भी गए हैं। देखते क्या है कि गंगा की धार में गुरु महाराज बह रहे हैं स्वप्न में, और जब स्वप्न में गंगा की धारा में जब बहने लग गए तो जार बिजार होकर के रोने लग गए। अब स्थिति क्या आती है, सोचते जब गुरु ही बह गए धारा में तो मैं जिंदा रह क्या करूंगा, अपने भी चलने को तैयार हो गए। क्या हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं कर सकते। संत महात्मा गण कहते हैं कारण उस अवस्था तक हमारी पहुंच नहीं है। लेकिन जब जार बाजार रो रहे थे तो गुरु विधि कैसे होते हैं, स्वप्न के दर्द को गुरु सह नहीं सकते हैं, अपने कमरे से आवाज थे, संसेवी जी अरे उठिए, मैं बाहर नहीं हूं, मैं आपके कमरे में ही हूं। ये स्थिति संत महात्मा गण कहते स्वप्न के दर्द को गुरु नहीं सह सकते। किनके लिए? वैसा अगर हम पात्र बनते हैं तो निश्चित है कि गुरु हर हमेशा हम आपकी रक्षा करते रहेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि मैं लोगों का कुशल क्षेम करता हूं जी। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अपने भक्तों को कुशल क्षेम करते हैं, उसी प्रकार से गुरु हर एक शिष्यों के अंदर का योगक्षेम करते हैं और उनकी प्रत्येक पल रक्षा करते हैं। भले हम आपको विश्वास नहीं हो, महसूस नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं प्रत्येक शिष्यों का प्रत्येक क्षण रक्षा करते हैं। समझ नहीं पाते हैं किस भाव से कब रक्षा होती है, ये पता नहीं चलता है। एक बार हम और संजय वो दोनों महर्षि आश्रम कुप्पा घाटी धनबाद से जा रहे थे। गाड़ी में बैठे 8 बजे रात में, कल प्रातः काल गुरु पूर्णिमा, अब पहुंचे जाकर के 8 बजे रात में। 8 बजे चढ़े यहां और पहुंचे 8 बजे रात में। कारण क्या? इतनी बारिश, कैसे कैसे ड्राइवर ने भागलपुर तक पहुंचा पता नहीं। इतना समझिए, इतना हम लोगों को दुख हुआ कि जयंती तिथि गुरु पूर्णिमा तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत जोरों की भूख लगी थी। इनके मन में इच्छा थी कि जाते ही एक सेब मिलता तो बड़ा अच्छा होता। अब मेरे मन में भी इच्छा थी कि जाते ही कुछ मिलता बड़ा अच्छा होता। इनकी भी वही इच्छा थी, मेरी भी इच्छा वही थी। जैसे प्रणाम करने गए हैं तो इनको भी बड़ा सेब मिला और मुझे भी बड़ा सेब मिला। गुरु इच्छा केवल हुई थी कि जाते ही एक सेब मिलता, इनको इच्छा हुई जाते एक सेब मतलब बड़ा अच्छा हुआ, तो बड़ा सेब मिला और हमको भी बड़ा सेब मिल गया। यही से भागलपुर गए, यही से गए थे भागलपुर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शिष्यों की इच्छा होते ही गुरु जान जाते थे। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो शिष्यों की इच्छा गुरु नहीं जान से वो गुरु कैसा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि जो शिष्यों की इच्छा को जाने और उसकी पूर्ति हो जाए, और होता था। एक एक बात मैं सुना सकता हूं आपको, कितने बार मेरे जीवन में भी आया है। और इसी तरह के इनके द्वितीय भाई भी थे, अर्थात मरसाई स्वामी जी महाराज भी थे। उनकी भी इच्छा, उनके सामने भी इच्छा पूर्ति हो जाती थी। कोई इच्छा लेके जाते तो उनकी पूर्ति हो जाती थी। एक बार मैं ध्यान अभ्यास में जा रहा था मनियारपुर, बता दो मैं आपको, गाड़ी लेट हो गई, पहुंचना था मुझे, जोरों की भूख लगी हुई थी कि अब तो खाने पीने कुछ होगा नहीं, क्योंकि रात हो गई बहुत ज्यादा। अब पहुंचे तो सब बाबा लोग उनका सेवा कर रहे थे, तो मैंने भी कुल्ला आचमन करके उनके चरण दबाने लग गए। तुमको अरे तुमने खाया नहीं है, जब पहले खाना खाओ, भोजन करो पहले। तो मैंने कहा कि भोजन खाया तो नहीं, कभी भोजन करो जाकर, अब इतनी रात में भोजन वोजन करके जाओ तब नहीं।
उनकी स्थिति यह होती थी कि संत जो होते हैं मन की बात जानते हैं। संत न देखे बोलो चाल, ऊपर के अंदर की हाल। तो मैं कह रहा था कि जो संत होते हैं उनके अंदर में हर एक शिष्यों का जिस प्रकार से अलमीरा में कुछ वस्तु रखते हैं, शीशे वाला अलमीरा में दिख जाता है, उसी प्रकार से शिष्य के आंख ही समझिए दूरबीन है, और हम आपका हृदय जो है वो कांच की अलमारी की तरह है। आप अगर जाएंगे तो जिस तरह से कांच की अलमारी में कुछ भी रखे हुए हैं दिख जाता है, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि संतों के सामने आप कुछ छिपा के रख नहीं सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि संत को परमात्मा से विशेष कहा गया। तो एक एक कहानी इसको नहीं कहा जा सकता, इसको संस्मरण कहा जा सकता, लेकिन इनकी विद्वता कितनी थी। हम आपने नाम सुना होगा जगदीश काश्यप भिक्षु का। 3000 पृष्ठों में त्रिपटक लिखा है, और जब ये भागलपुर कुप्पा घाट आए तो गुरु महाराज को प्रणाम पाती करने के बाद शाम में टहलने निकले, तो उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने भी परमात्मा को स्वीकार किया है। जगदीश कश्यप भिक्षु कहते कि नहीं जी, उन्होंने भगवान को नहीं माना है। तो इन्होंने कहा कि आपने धम्मपद को पढ़ा है? कहा बहुत बार पढ़ा है, मैंने त्रिपटक नाम के पुस्तक लिखा 3000 पृष्ठों में। उसी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हे गेहकारक। गेहकारक मतलब क्या होता है जी? का निर्माण करता। का निर्माण करता कौन जी? तो चुप हो गए। तब महर्षि परिमानी महाराज कहते हैं कि इन्होंने जो माना है प्राक्रांत रूप से माना है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को माना है, स्वीकारा है। इसलिए गेहकारक कहते परमात्मा को, हे परमात्मा, हे गेहकारक, तुझे मैं देख लिया, अब तू मुझे मेरा शरीर नहीं बना सकता। बनाने की जो कड़ियां थी वो मिटा दिया मैंने, छिन्न भिन्न कर दिया, इसलिए अब तुम मेरा निर्माण नहीं कर सकता। जब इस चीज को दर्शाया, दिखाया धम्मपद ला करके, तो जगदीश कश्यप भिक्षु कहते हैं कि मैंने इतना बार धम्मपद पढ़ा, लेकिन इस विषय में कभी सोचा भी नहीं, और इस जगह मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं। कितनी पहली दृष्टि। अयोध्या से आए हुए थे एक रामायणाचार्य, बहुत प्रकार का रामायण उन्होंने पढ़ा था। एक एक चौपाई उनके मुंह पर अर्थात कंठस्थ। वो आए जब कुप्पा घाट, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट जब आए तो कहा कि आप तो रामायणाचार्य हैं। कहा हाँ। कहा आपको तो रामायण का पूरा ज्ञान है? क्योंकि हाँ। का सारी चौपाइयां मालूम होगी? का बिल्कुल। तब ये कहते हैं कि रामचरितमानस में एक चीज लिखा है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसका आचार्य जी मतलब क्या होता है? दूसरा फिर कहते हैं, और हो एक गुप्त मत सब ही कह कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो महाशय बड़े प्रेम से कहते हैं कि शंकर भजन बिना, गुप्त मतलब जो छिपा हुआ है, गुप्त भजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए शंकर भजन करना चाहिए। तो लगे हाथ कहते हैं कि राम का भक्त वही होगा
जो कि शंकर का भजन करेंगे। तो महर्षि परमहंस जी महाराज कहते हैं कि रावण तो शंकर का ही भगत था ना, तो कहा उनको तो राम की भक्ति प्राप्त नहीं, उन्होंने राम ने उल्टे मार दिया उनको। अब कहा क्या, जाओ सत्शंकर वही साई और तो मैं हताओ राम की दुहाई। सैकड़ों शंकर सहाय हो जाए और तब भी कह रहे हैं कि मैं आपको वध करूंगा। जैसे इस बात को कहा रामायणाचार्य का तो शरीर सिर नीचे हो गया। इसका मतलब क्या होता है? उत्तर नहीं दे सके, निरुत्तर हो गए। निरुत्तर जब हो गए तब ये कहते हैं कि सुनिए, इसका अर्थ होता है शंकर मतलब होता है दो, अर्थात शाब्दिक भाषा में दो शब्द को बोल लीजिए, उसको दोगले शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, दोगला करता है। लेकिन जैसे सुने होंगे शंकर मक्का, उसको दो चीजों से बनाया गया तब वो मक्का कहलाया। का उसी प्रकार से दो शब्द अर्थ होता है, दो होता है शंकर मतलब। मूर्धन्य अनुस्वर कर शंकर का मतलब होता है दो। जब तक हम दो किरणें जोड़ने वाली भक्ति नहीं करेंगे तब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं कर सकते। तो जैसे दो किरणें जोड़ने वाली भक्ति हम करेंगे तो बिंदु का उदय होगा, और जब बिंदु का उदय होगा वही बिंदु राम का चरण है, और उसमें जब प्रेम हो जाएगा तो संत महात्मा गण कहते बिंदु में तहा नाद बोले, नाद की उत्पत्ति होगी। और नाद को जब पकड़ेंगे तो नादों से नादों में चली प्रणव ध्वनि सार में, एक ओम सत्यनाम ध्वनि में ही हो भव पार में, संसार से पार हो जाएंगे। क्योंकि हिरण्य का अर्थ होता है, हम रोज गाते हिरण्य गर्भों के पार में, कहते हैं ना, हिरण्य का अर्थ ही होता है प्रकाश, और गर्भ है। प्रकाश की उत्पत्ति शब्द से, इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रकाश की उत्पत्ति शब्द से, और हिरण्य का मतलब प्रकाश और गर्भ का मतलब हिरण्य गर्भ, उसको समष्टि प्राण कहते। समष्टि प्राण से ही संसार की सृष्टि, समष्टि प्राण के अंतर्गत सैदानंद ब्रह्म ओम स्फोट उद्गित और प्रणव ध्वनि इत्यादि, वहीं से संसार की सारा सृजन का कारोबार संत महात्मा गण कहते हैं। उसी को हम चेतन मंडल कहते, उसी को हम कैवल्य मंडल कहते। वहां एक शब्द होने के नाते कैवल्य कहलाता। शास्त्रकार कहते हैं अगर वह चेतन मंडल ना रहे तो जड़ का कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। संत लोग कहते हैं उसी चेतन मंडल के आधार पर पूरा संसार का सृजन है। अगर वो समाप्त हो जाए तो फिर संसार ही समाप्त हो जाए, लेकिन वो कभी समाप्त होता नहीं, न होने की संभावना है। शास्त्रकार का तो उसी को जब हम पकड़ते हैं तो हम आप भी उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करके एक हो जाते हैं। महर्षि ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं क्या है कि पंचम ध्वनि अकथ, पंचम अकथ ध्वनि प्रभु से मिलाती है। वो जो पंचम ध्वनि है उसी को स्फोट कहते हैं, उद्गित कहते हैं। वो किससे मिलाती है? तो परमात्मा से मिलाती है। वो अकथ है, कहने योग्य नहीं है। कौन सा? सार शब्द को कोई मुंह से कह सकते हैं क्या? वो अकथ है। संत महात्मा गण तो उसी अकथ शब्द को जो जान जाता है वो परमात्मा को जान जाता है। उसको जो पहचान लेता है तो अपने को पहचानता, परमात्मा को पहचानता है। शास्त्र में आया है कि जब तक उसको कोई नहीं पहचाने तब तक अपने को पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए उसको पहचानने पर अपना पहचान, फिर कोई भी आपके पास इंद्रियां नहीं रहेगी, सारी इंद्रियां समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिस समय आप उसका पहचान करेंगे उसी क्षण अंतःकरण की चार इंद्रियां समष्टि रूप में जाके विलय होती है
अपना पहचान करते हैं, फिर परमात्मा पहचान करते हैं। वो जो पतले झीने की पर्दा है उसको जब पार कर जाते हैं तो परमपिता परमात्मा कर एक में हो जाते हैं। ये है संत मत की साधना। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संतों के विचार को थोड़ा जानिए। संत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भगवान शंकर के संबंध में कहा कि भगवान शंकर ने कहा है कि संसार में गुरु अगर नहीं हो तो संसार का कोई जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जीवन में चाहिए। गुरु बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि विप्रमन जी महाराज ने कहा बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक गुरु कृपा नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता। जितने भी संत हुए हैं सबके जीवन में गुरु है। और ये भी याद रख लीजिएगा, गुरु की जितनी जिन्होंने सेवा की है उतना ही आगे बढ़े हैं। इसलिए हम आपको विश्वास करना चाहिए, गुरु की सेवा बहुत मन लगा करना चाहिए। यहां तक लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा है कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजय सब देव, गुरु पूजय सब देव, गुरु पूजय, गुरु की पूजा करेंगे सबकी पूजा, गुरु पूजय सब देवर पूजय, गुरु सेवा सम सेवा। गुरु की अगर पूजा करते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है। इसलिए गुरु की पूजा कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं हरि रूठ है तो ठौर है। मतलब ईश्वर परमात्मा रूठ जाए उतनी हानि नहीं है। हरि रूठ है तो ठौर है और गुरु उठ है तो ठौर नहीं। अगर गुरु विमुख हो जाए तो कहीं संसार में जगह मिलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, शास्त्रकार कहते हैं गुरु अगर उठे तुरंत मनाने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। तो मुझे इतना भरोसा और विश्वास है कि गुरु की पूजा करने सब देवताओं की पूजा होती है। जिनकी आज जयंती मनाने हम लोग उपस्थित हुए हैं ये कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। हाँ, अपने को छिपा के बहुत रखे, इतना छिपाए कि नजदीक वाले को भी धोखा कभी भी होता था, लेकिन दूर तक खुशबू काफी फैली। विदेशों में खुशबू इनकी फैल गई लेकिन नजदीक वाले को पता नहीं चल पाया। बड़े बड़े लोग भी इनके कायल हुए और बहुत सम्मानित ढंग से अपने आप को प्राप्त इन्होंने अपने को रखा। और एक विशेषता क्या रही, इतने छिपा के रखे कि करना था अपने से तो कहते जाओ गुरु महाराज को प्रणाम करो। अपने पर कभी श्रेय नहीं लिए, कभी श्रेय नहीं लिए। और अंतिम समय तक मैं अपने जीवन घटना को संबंध बताता हूं। 2006 की बात है। मैं महर्षि में आश्रम कुप्पागढ़ भागलपुर में ही था। भोजन उपरांत ये ठंडा का समय था। धूप सेवने का काम करते थे, धूप सेकते थे। तो भोजन करके मेरा स्वभाव था, देखते ना आज भी खाता हूं आप लोगों के संग बैठ करके, तो जल्दी जल्दी खाने की आदत है। तो यही प्रवृत्ति सब दिन से है, बचपन से है। दर पड़ करके खा करके आ जाता था। तो गुरु निवास में आकर के प्रणाम करके खड़े रहते थे, साधु महात्मा से बातचीत करते थे। संजोग से भोजन हो गया था। उस दिन सबसे पहले मैं ही आ गया और कोई थे नहीं। एक दो साल इधर उधर से आ रहे थे। देखते क्या है, जो पुराना निवास आज तो टूट गया है। वो जो पुराना निवास गुरु निवास था, जो महिलाओं की तरफ से जो गेट है उसी गेट पर आकर के खड़े हैं। तो मैंने कहा हुजूर कुर्सी लाए। तो मैंने जो उनकी लकड़ी वाली कुर्सी तो उठा करके ले आया। अब गुरु निवास में धूप जहां था वहां रखा। कहा क्या बता दूं मैं आपको, सुन के आश्चर्य लगेगा। हम लोग तो जमजमा करके बैठ जाते हैं गुरु तस्वीर के सामने गुरु निवास में। लेकिन मुझे आज भी याद है उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कभी गुरु के सामने कुर्सी पर नहीं बैठा हूं, ना कभी गुरु निवास में कुर्सी पर बैठा हूं। और उस कुर्सी को हटा दिया, जहां उनका निवास था वहीं रखवाया और फिर चटाई लाए, फिर बेडशीट लाए, उसको बिछाया गया, फिर उस पर क्या कहते हैं विराजे, लेटे, लेकिन गुरु निवास में कुर्सी पर नहीं बैठे।
जितना गुरु महाराज को दर्जा दिया था रहने का, वहीं पर भले कुर्सी से रहे, लेकिन गुरु निवास के अंदर में कुर्सी पर नहीं बैठी कभी। ये एक गुरु के प्रति आस्था और विश्वास। संत महात्मा गण कहते हैं हम लोगों को गुरु के प्रति इतना आस्था और विश्वास होगा, उतना ही आगे हम आप बढ़ेंगे। इनकी एक पंक्ति बड़ी अच्छी है, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। अगर मन से हम साधना करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम लोगों को मन से साधना करना चाहिए। और एक बात बड़ी अच्छी कही है, क्या कही है? अपने गद्य भाषा में इन्होंने कहा है कि ध्यान करने से सुसंस्कार का उत्पन्न होता है और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो ध्यान नहीं करता है वो कुसंस्कार के तरफ जाते हैं और उन्हें अज्ञानी घोषित कर देते हैं, अज्ञानता की प्रतीक होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की बातों को चरितार्थ करते हुए, जहां ध्यान है वहीं ज्ञान है। जो ध्यान करेगा उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे उनको ध्यान करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ध्यान करना चाहिए। अंतिम शब्द में बोल रहा हूं, विशेष नहीं बोलूंगा, यही मैं कहूंगा कि हम लोगों को मन लगा करके ध्यान अभ्यास करना चाहिए और त्रिकाल संध्या पर अवश्य हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तभी ये जयंती मनाना हम आपके जीवन का सार्थक होगा। तो मनोयोग पूर्वक इसको ख्याल रखेंगे कि 20 दिसंबर प्रत्येक वर्ष आएंगे, लेकिन आने में 365 दिन लगेंगे। नहीं, कितने लगेंगे? 365 दिन। 365 दिन आने में लगेंगे ये 20 दिसंबर। लेकिन इसके पहले मैं कह दूं कि अवश्य रूप से ख्याल रखेंगे कि संतों के विचार को हृदयंगम कीजिए और त्रिकाल संध्या अवश्य करते रहिए। विषम, गुरु महाराज के बाद सुना रहा हूं, विषम परिस्थिति में जो त्रिकाल संध्या को नहीं छोड़ता, उनके जीवन में महासंकट आने पर भी उनका बाल बाका नहीं होता। इसलिए त्रिकाल संध्या करते रहिए। कभी आप संसार के गुलाम होकर के नहीं रहिएगा। संसार में आप ऊंचे जिंदगी जीविएगा, अच्छा जिंदगी जीविएगा, और साथ ही साथ सम्मानित और गौरवान्वित रहिएगा। इसलिए त्रिकाल संध्या करते रहिए, यह लोक और परलोक दोनों आपका सुखमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंतिम वर्ड मैं ये कहना चाहूंगा कि संतों के विचारों को जीवन में जन जन तक फैलाइए, क्योंकि संतों का विचार अगर जन जन तक फैलेगा तो गुरु महाराज ने, अंग्रेजों का राज था, भारत आजाद नहीं हुआ था, मुंगेर जिला में सत्संग हो रहा था, वहां अंग्रेजों ने क्या किया, दरोगा को भेज दिया, देखो तो किस चीज का ये लगा हुआ, इतना भीड़ क्यों भीड़ लगा के रखा है। जब दरोगा ने जाके सुना तो कहा कि हाकिम साहब, अगर इनके अनुसार चले तो हम लोग को भी पहरा ना करना पड़े। मतलब समझ गए? कभी हम लोगों को दुख नहीं भोगना पड़ेगा, पहरा देना नहीं पड़ेगा, ना किसी को चोर को पकड़ना पड़ेगा, ना बेईमानी होगी, ना चोरी, कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए ये बिल्कुल सत्य काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज का ऐसा उद्घोष है कि हम लोग अगर सत्संग में ध्यान मन करते रहेंगे तो अंग्रेजों के राज्य वाले भी जब हम लोगों को सम्मान दे सकते हैं सत्संग करने वालों को, तो याद रखिएगा, अगर सत्संग में करते रहेंगे तो निश्चित है कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सत्संग कभी किसी को पीछा नहीं करता, सदैव आगे बढ़ाते रहता है, और वो बढ़ते बढ़ते तब तक बढ़ते रहता है जब तक कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। इन्हीं छंद शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय।